ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। शांति, सबको ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम लोग पिछले 1 महीने से सब लोग, मुझे लगता है, बहुत आगे बढ़ गए। अभी जो बात कर रहे थे सब अपनी अपनी यात्रा बता रहे थे, क्या क्या परिवर्तन लाए, कैसे खुशी के बारे में बता रहे थे। बाबा ने एक्चुअली सबके संग है। बाबा अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। जैसे हम एज अ पेरेंट अपने बच्चों का पर्सनल अटेंशन देते हैं, ऐसे ही बाबा भी महसूस करवाते हैं कि बाबा भी पर्सनल अटेंशन हर बच्चे को दे रहे हैं। किसे कब क्या चाहिए, क्या जरूरत है, बाबा को सब पता है। कमी हमारी तरफ से हो जाती है कि हम ट्रस्ट नहीं रख पाते, हम साथ छोड़ देते हैं, हम मैं में आ जाते हैं, ये हो जाता है। तो जो अभी बीच में भी हमारी सीरीज स्टार्ट कराई थी बाबा ने, विचारों का शुद्धिकरण, संस्कारों का शुद्धिकरण। संस्कारों का शुद्धिकरण जो हमारा शुरू किया अभी हम लोगों ने, मुझे लगता है उसने भी बहुत हेल्प की है सभी की। हमें पता ही नहीं था, अपने आप को भी नहीं जान रहे थे, ज्ञान में भी थे, सुनते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, बोलते थे, पर मुझे लगता है इतनी डीप चेकिंग तो करी नहीं थी जो डीप चेकिंग अभी करी है पिछले 1 महीने से। बाबा ने कितनी सारी लिस्ट बनवाई, उन पे परसेंटेज देने को बोला, अपने आप को मार्क्स दो, नंबर दो। तो संस्कार है क्या जिनका हम शुद्धिकरण करने के बारे में सोच रहे हैं? हम लोग ये चीज सभी मतलब कर रहे हैं ना, संस्कार का शुद्धिकरण। तो हमारे सोचने, समझने और जीने का, बोलने का, करने का जो तरीका है, वो ही हमारा संस्कार होता है। वही होता है ना जो हमारी संस्कार हमारे क्या है, जो हमने डे बाय डे बड़े होते होते अपने जीवन में सुनते, बोलते, देखते, करते अपनी आदत में शुमार कर लिया, पक्का कर लिया उसको, बस ये ही सही है, ऐसे ही होना चाहिए, मैंने ऐसे ही देखा था तो ये ऐसे ही होना चाहिए, या मैंने ऐसे सीखा था ये ऐसे ही होना चाहिए। मतलब इतना पक्का कर लेते हैं इस चीज को कि इसको बदलने में बहुत मेहनत लग रही है। बहुत जनों का देख रहे, सुन रहे हैं कि बहुत पक्के अंदर से, छोटी सी बात को भी छोड़ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। कट्टर होना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर कट्टरता कहाँ है वो देखनी है ना। अगर गलत चीजों में है तो फिर कट्टर होना अपना ही नुकसान है। बाबा का एक सेंटेंस बहुत याद आता है मुझे, हम लोग की जो पर्सनल क्लास लेते हैं, जैसे मैं बहुत नोटिस करती हूँ कि बाबा हर बच्चे से इतने प्यार से बोलते हैं कि एक्चुअली प्यार क्या है, कैसे करना चाहिए। स्नेह जिसकी हम बात करते हैं, सबके प्रति स्नेह, तो ये बाबा से ही सीख सकते हैं और कोई नहीं सिखा सकता। वो हमारी कमी, हमारी कमजोरी, हमारी गलती इतनी सुंदर रीति से बताते हैं कि बुरा लगता ही नहीं है। और वो इतने कभी गुस्सा तो करते ही नहीं बच्चों पे। हर बात, हर अपनी गलती, हर कमी इतने सुंदर तरीके से बताते हैं कि मन करता है कि ओहो ये मैं क्यों कर रही थी इतने दिन, अब तो चेंज होना ही पड़ेगा। क्योंकि बाबा सब समझाते हैं, फिर एंड में एक सेंटेंस होता है उनका, बाबा तो ऋणी है ना। बाबा तो ऋणी है, ऋणी मतलब बाबा हर बच्चे की तभी तक मदद करेंगे क्योंकि जो हम लोग ने अपने जो इस कल्प में हमारा जो भी सेवाएं रही हमारी बाबा के प्रति, जो भी हमने कार्य करे, तो बाबा का भी ऋण होता है हर बच्चे के प्रति। ऋणी मानते हैं बाबा अपने आप को कि तब तक बाबा बोलते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे जब तक ऋण है। होता है ना कि बाबा बोल रहे हैं, फिर एक टाइम आएगा कि बाबा भी बोलना छोड़ देंगे। तो ये लगता है कि नहीं, बाबा जब बोल रहे हैं, बाबा कौन? परमपिता परमात्मा, इस सृष्टि के रचयिता, अगर वो हमें समझा रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं, तो हम किस चीज का वेट कर रहे हैं अपने आप को चेंज करने के लिए? जब लास्ट बस चली जाएगी तब तो फिर कोई फायदा भी नहीं ना।
तो बाबा ने जो हमें शुरू करवाया संस्कार परिवर्तन का, तो ये कार्य करने से किसका फायदा होगा? हमारा फायदा हो रहा है, हम सब चेक कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं अभी ना। तो इसी कार्य को अभी हमें स्पीड बढ़ा देनी है अपनी, कि अभी चल रहा है, खत्म हो जाए। अब वो इतना हो जाए कि हमें स्वयं भी लगे कि नहीं, अब मुझे ना बोलना पड़ेगा, अभी मैं कर रही हूँ, मैंने कर लिया। पर इसमें भी बाबा कहते हैं अहंकार नहीं करना। जो चीजें आप कर चुके हो, जितना कार्य आप अपने ऊपर कर चुके हो, तो उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए कि हाँ मैंने तो इतना कर लिया, वो तो अभी यहीं तक है, तो फिर आप भी वापस नीचे चले जाओगे। छोटा सा अहंकार भी फिर नीचे पहुंचा देता है। जो मेहनत की होती है वो खत्म हो जाती है। तो जो 5 मेन शत्रु हैं, उनकी तरफ तो बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देना। उनको तो भूल जाना कि ये भी कभी हमारे संग थे, संगी तो थे, उन्होंने ही तो हमारे अंदर ये सब जो हमारे ओरिजिनल गुण संस्कार थे कहाँ गए जब ये ओवर पावर कर गए थे 5 शत्रु। तो अब उन शत्रुओं को याद भी नहीं करना। जब हमने बाबा के सामने संकल्प ले लिया स्व परिवर्तन का, दृढ़ निश्चय भी कर लिया और उस पर कार्य भी कर रहे हैं, हम सभी कर रहे हैं ना कार्य। हाँ, पर ये है कि हम सब, जैसे बाबा ने ही बोला है कि लौकिकता में आप हो, परिवार में हो, तो वो सारी भी जिम्मेदारियां हैं, वो भी करनी है। तो क्या हो रहा है कि हम उन जिम्मेदारियों को ज्यादा टाइम दे रहे हैं और अपने ऊपर कम टाइम दे रहे हैं। तो यहीं पर एक छोटा सा चेंज जो करना है वो ये है कि उनको पूरा टाइम देना है, पर अपना टाइम भी बढ़ाना है। एक मेजर चेंज है ये। जिम्मेदारियों से हटना नहीं है, कार्य सारे करने हैं, संग सबको लेकर चलना है, पर अपने लिए टाइम बढ़ाना है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है आज का मेरा पॉइंट। क्योंकि हम सब जो है बाकी चीजों में इतने संलग्न रहते हैं कि हम अपने लिए ही टाइम नहीं निकाल पाते। और वो भी क्यों होता है? कि अभी तक जो हम पिछले कुछ समय से ज्ञान को हम कैसे ले रहे थे, बोझा बना के चल रहे थे। हम लिखते थे, फिर सोचते थे जब टाइम मिलेगा इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, दोबारा से करेंगे। तो क्या होता था, जब क्लास होती थी तो सारा टाइम दिमाग कहाँ होता था, लिख लें, कोई पॉइंट छूट ना जाए। तो जो समझाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उस ओर तो ध्यान ही नहीं होता था। बस लिखते जा रहे हैं, अंधा अंधा लिखते चले जा रहे हैं। और फिर कई कई दिन अपने ही द्वारा लिखा गया तो पढ़ा नहीं जाता था, और बाबा का तो सिलेबस कहीं का कहीं पहुंच जाता था। अब जब से ये भी समझ आई कि लिखना नहीं जरूरी है, बाबा कहते यहाँ लिखो, इतने ध्यान से सुनिए, इतने ध्यान पूर्वक आप बैठिए सेशन में, कि हर चीज, क्योंकि बाबा कहते सब आपके अंदर है, जो बाबा बता रहे हैं वो सब आप ही के अंदर है, बस उसको जागृत करने की देरी है। और जागृत कैसे होगा? जब हमारा ध्यान होगा उस ओर। और हमारा ध्यान कहाँ होता है? लिख लें, उतार लें, किसी को बताएंगे, किसी को नहीं बताने की जरूरत, अपने अंदर धारण करना है। जब मैंने समझा, सुना ध्यान से, और जो चीज अच्छी लगी बस तभी सोच लिया ना ये मेरा हो गया, धारण कर लो उसको। मेरा कैसे होगा? बोलने से नहीं होगा ना, उसको तुरंत उस संकल्प को धारण कर लो। बस बाबा कहते जहां धारण किया वो आपका हो गया। और ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि अपने ऊपर कार्य करें ना, जो पुरानी चीजें धारण की थी गलत, उनको निकालने में कितनी मुश्किल आ रही है। तो उनको निकालकर मुश्किल को बढ़ाने की बजाय इतना सुंदर सुंदर संस्कारों को अपने अंदर भर लो, क्योंकि जब ऊपर से नया जाएगा तो पुराना बाहर आएगा ना, ये तो हम सभी जानते हैं। अंदर कैसे जाएगा वो, जब पुराना निकलेगा। तो आप अंदर से इतना भर ले अपने अंदर कि वो सारा पुराना कचरा बाहर निकल के आ जाए। किचड़ा बोलते हैं, सारा पुराना कचरा बाहर निकल के आ जाए, और अंदर क्या बचेगा? सिर्फ शुद्ध संस्कार, शुद्ध संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं, पवित्रता, सत्यता, धैर्यता, सहन शक्ति, यही सब रह जाएगा। क्योंकि ये हमारा है, हमारे अंदर ऑलरेडी है। हमने इसके ऊपर इतना कचरा भर दिया है कि ये सब नीचे तक गया है। बस अब इतना ही करना है कि जो बाबा बता रहे हैं उसको तुरंत उसी पल धारण करते चले जाना। संकल्प ले लेना कि इसको मैं नहीं भूलूंगी, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो बस जब ऐसे करते चले जाएंगे तो अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। पहला टाइम निकला,
मॉर्निंग अमृत वेला दिनचर्या जो बाबा ने बनाई है, अमृत वेले में जब बैठे बाबा से बात की, बाबा कहते वो भी आपको आंखें बंद करके, अब लाइटें आपने बहुत ले ली, शक्ति ले रहे हैं। बाबा कहते शक्ति बहुत ले ली, पर हाँ सेवा करते हैं, उससे बाबा से कनेक्ट होके बाबा से डायरेक्ट हमें शक्तियां मिलती, वो हम देते हैं, वो अलग बात है। बाकी इसलिए बैठना कि मुझे शक्तियां भरनी है अपने अंदर, बाबा कहते वो अब हो गया। उसकी बजाय हर पल जब बाबा से कनेक्टेड रहते हैं तो शक्तियां तो डायरेक्ट बाबा से कनेक्शन होते ही हमारी ओर फ्लो करने लग जाती है। क्योंकि बाबा तो अपने बच्चों को सर्व प्राप्तियां करवा रहे हैं ना, वो वेट थोड़ी करते हैं कि बच्चा मांगेगा तब मैं दूंगा, उन्हें तो सब पता है। कितनी ही दफा हम सेशंस में, मेडिटेशन के सेशंस में सुनते हैं कि हमारे ही यहाँ के बच्चों ने कई बार बताया है कि जैसे हम यहाँ मेडिटेशन में बोल रहे हैं, रेड गोल्डन लाइट आपकी तरफ आ रही है। एक पॉइंट है जो कई लोगों का शायद होगा, इसलिए आज मैं लेके आई इसको। तो बोलते हैं कि हमने तो रेड गोल्डन लाइट आई नहीं हमारी तरफ, तो ऑरेंज आई, किसी को ग्रीन मिली, किसी को येलो मिली। तो वो क्या है? तो वो यही है, वो बाबा की टचिंग है। वो बाबा ने सेंस, उनको तो पता चलता है ना हर चीज का। तो बाबा को जब पता चला कि आज आपको प्रेम की जरूरत है, आज आपको पवित्रता की शक्ति की जरूरत है, आज आपको सुख की शक्ति की जरूरत है, तो बाबा ने आपको वो ही शक्ति दी। तो हमें उस पल उस शक्ति से स्वयं को भर लेना है। क्योंकि जब हम बैठते हैं ना, उस बात को सोचते हैं कि बाबा ने आज क्यों दिया, तब हमें लगता है कि हाँ आज दिन भर में मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, मुझे सच में इसकी बहुत जरूरत थी। रेड गोल्डन लाइट तो मैं ले ही रही हूँ, बट आज मुझे इसकी जरूरत थी और देखो कैसे बाबा ने दे दिया। ये क्या हुआ? क्योंकि हमारा कनेक्शन था उनसे, है ना। तो उन्हें हमारी प्रॉब्लम का पता था और उन्होंने हमें वो शक्ति दे दी, वो बल हमारे अंदर भर दिया। तो कितना सुंदर रिश्ता है बाबा के साथ। संबंध, हम कहते हैं ना सर्व संबंध उनसे जोड़ लो, तो ये वो ही है। जब हम सर्व संबंधों की अनुभूति पिता के साथ करते हैं तो हमें जब जिस भी किसी रूप में प्रॉब्लम आई तो वो प्रॉब्लम उन तक जाती है और वो उसका सॉल्यूशन हमें भेज देते हैं। है ना सुंदर एक्सपीरियंस? है ना, ये बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है। आप लोग हंस भी रहे होंगे, मुस्कुरा भी रहे होंगे, क्योंकि ये हुआ है, हमारे साथ भी होता है। हम लेने कोई शक्ति बैठते हैं और हमारे पास कोई और रंग की शक्ति जाती है। फिर पता चलता है अच्छा ये इसलिए आई है। कई बार हम सेवा कर रहे होते हैं, हम कोई शक्ति का बल भरना चाहते हैं, पर किसी आत्मा को जब सामने लाते हैं तो वहां फिर कलर चेंज हो जाता है। तो वो कलर इसलिए चेंज होता है कि हमें शायद सही पता नहीं चला था, बाबा को पता था, तो वो हमारे से वो ही बल भरवाते हैं कि बच्चा मेहनत कर रहा है तो सही तरीके से करे। तो ये सब चीजें क्या है? बाबा की टचिंग ही तो है। हम कहते हैं ना हमें टचिंग नहीं हुई, हमें तो कोई अनुभव नहीं हो रहा। यही है अनुभव, यही है बाबा की टचिंग, कि जो हमारी जरूरत है वो हम तक आ जाती है और हमारे द्वारा बाबा अन्य आत्माओं तक भी पहुंचवा देते हैं। ये हमारी सेवा का रूप होता है और बाबा का नाम होता है कि बाबा का काम हो गया, बाबा ने उस आत्मा तक सेवा पहुंचानी थी, हम निमित्त बने, करण करावनहार तो बाबा थे। हमने तो क्या करा, बस जो बाबा ने बोला हमने उनकी श्रीमत को फॉलो किया और वो कार्य कितनी सुंदर रीति से हो जाते हैं। तो सारा जो एक संस्कार शुद्धिकरण, एकाग्रता, नियमितता, धैर्यता, ये सारी चीजें सब, मैं बार बार एक ही बात आजकल मुंह से निकलती है, ज्ञान तो धागा है। इन सब गुणों का, शक्तियों का, वरदानों का पिरो के रखना, सजा के रखना अपने आप को, इन्हीं से श्रृंगार करना है अपना। क्योंकि ये सब ज्ञान रूप के मोती हैं सारे, और इन मोतियों की जब माला बना के हम पहन लेते हैं सदा काल के लिए, तो हमारा श्रृंगार परमानेंट होता है। श्रृंगार ये नहीं कि किस कलर की ड्रेस पहने, किस कलर के शूज पहने, नहीं, वो सब तो बाह्य श्रृंगार है। वो सिर्फ उन लोगों को दिखेगा जिनको बाबा के बारे में नॉलेज नहीं है, जो असली ज्ञान को नहीं समझते, जो परमात्मा को नहीं जानते, जो स्वयं को नहीं जानते, जो ड्रामा को नहीं जानते। ये तीन बातें करनी बहुत जरूरी है। मैं डेली इसीलिए करती हूँ क्योंकि यही ज्ञान है। बाबा कहते हैं यही ज्ञान का सार है जो तीन सत्य है।
मैं आत्मा। क्योंकि आत्मा को सजाने के लिए हमें कपड़े, गहने, शूज ये सब नहीं चाहिए। आत्मा को सजाने के लिए आत्मा का भोजन, आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए भोजन, और आत्मा को सजाने के लिए उसके शस्त्र अस्त्र क्या है? ज्ञान रूपी। जो भी हमारे पास धारणाएं हैं, वरदान है, शक्तियां हैं, गुण है, उन सबको, उन सब से हमें सजाना है, आत्मा को भर देना है। और ये आंतरिक सज्जा जो हमारी है, जो हम अपने आप को सजाएंगे, ये ही परमानेंट है। ये कभी पुरानी नहीं होती, कभी आउटडेटेड नहीं होती, कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती। और जो बाह्य फैशन, बाह्य सज्जा है, वो फैशन बदलता रहता है। और उसी के चलते हमने कितना कचरा इकट्ठा करा अपने अंदर, किया ना हमने क्लटर कितना सारा, कितने व्यर्थ के संकल्प, व्यर्थ का सामान, व्यर्थ की आदतें, व्यर्थ के बोल, व्यर्थ की सोच, ये सब हमने कितना इकट्ठा कर लिया। व्यर्थ के कार्य भी करते हैं कितना ज्यादा। ये सब क्या है? बाह्यता है, ये बाहरी है, स्थूल है सब। ये सब शरीर से जुड़ा है। जब तक ये शरीर है, ये सब चीजें अट्रैक्ट भी करते हैं और विकारों को भी उत्पन्न करती है। किंतु हमें तो 2 साल हो गए बाबा से मिले, पर जो जब भी मिल लेता है बाबा से, एक बार बाबा को मिल लेते हैं, समझ लेते हैं, और वो पहला चैप्टर जब याद हो जाता है, जब सत्य का ज्ञान हो जाता है, उसके बाद ये सब चीजें धीरे 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 कैसे छूट जाती हैं पता नहीं चलता। उसके लिए एफर्ट नहीं डालना पड़ता। एफर्ट डालना पड़ रहा है अपने संस्कारों के शुद्धिकरण का। क्योंकि जो आवरण आ गया ना हमारे ऊपर, हमारे ही द्वारा तो चढ़ाया गया था ये। पूरे कल्प में इतने सारे जन्म मिले हमें, हम हर जन्म में कुछ ना कुछ नए नए संस्कार अच्छे बुरे डेवलप करते चले गए। तो हमारा जो ओरिजिनलिटी थी वो कहीं ना कहीं खोती चली गई, पीछे 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 जाते गए हमारे असली गुण, संस्कार, शक्तियां। और हमारा ये नया आवरण आ गया ऊपर, जो हम हर एक अलग इंडिविजुअल के साथ अलग अलग बिहेवियर रखते थे। ज्ञान क्या है? तो जाना मैं भी आत्मा, अन्य सभी भी आत्मा, और एक पिता की संतान। और ड्रामा अनुसार ये मुझे मिले हैं, ये इनका रोल है। जो परिस्थितियां मेरे सामने आ रही है, ये भी ड्रामा अनुसार है, ये आनी ही है। ये मेरे द्वारा किया गया कोई कर्म है। बाबा ने बहुत शुरू में हमें सिखाया था, हमारे द्वारा फेंकी गई कोई गेंद है जो अब रिटर्न होके हमारे पास आई है। अच्छी बॉल फेंकी थी तो कुछ अच्छा, सुखदायी, खुशी देने वाला आएगा। अच्छी बॉल थी, व्हाइट बॉल बोलते हैं बाबा। और अगर हमने ब्लैक बॉल फेंकी थी, कुछ गलत किया था, तो इतना टाइम हो चुका है, तो वो बढ़ के पदम गुना होके हमारे पास आता है, बड़े रूप में, बड़ी प्रॉब्लम के रूप में। चाहे वो शारीरिक हो, चाहे फाइनेंशियल हो, किसी भी रूप में परिस्थिति हमारे सामने आती है। हमें जो ज्ञान हमने लिया है बाबा से, जाना है, समझा है, जिसपे हम कार्य करते हैं, या हम अपने संस्कारों को फिर से परिवर्तित कर रहे हैं, उनका शुद्धिकरण कर रहे हैं, वो तभी हो पाएगा। आप इस सत्य को अपना लोगे कि आप आत्मा हो। अन्यथा जितना भी काम कीजिए, जब हम रिश्तों में फंस के कुछ करना चाहते हैं, वो कभी नहीं होता। हम देखते हैं, अपने आसपास ही देखते हैं कि करना चाह रहे हैं पर हो नहीं रहा। पकड़ में ही नहीं आ रहा कि मैं करता हूँ, मुझसे होता नहीं, मैं करती हूँ, मुझसे होता नहीं। क्यों? क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रह के सोचते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहकर ही सामने वाले को देखते हैं, और बॉडी कॉन्शियसनेस में रहकर ही उसको करते हैं। और जहां ये थिन लाइन, सूक्ष्म धागा, जहां हमें समझ आ जाता है कि नहीं, मुझे लाइन के उस तरफ नहीं, लाइन के इस तरफ रहना है, मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा को न दर्द होता है, न तकलीफ होती है, न खुशी होती है, न एक्साइटमेंट होता है, कुछ नहीं, वो समभाव में रहती है। ये दैवी गुण होते हैं, जो हमारे ओरिजिनल गुण है। हमें ओवर एक्साइटेड नहीं होना, हमें हाइपर नहीं होना, एंजाइटी नहीं लानी। ये सब चीजें क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस की बात है। जब आत्मिक भाव में है तो हम बहुत नम्र होते हैं, सदैव खुश रहते हैं, हर्षित मुक्ता रहते हैं, उदार होते हैं,
दयावान होते हैं, करुणा होती है अंदर, सबके प्रति प्रेम होता है, सबके लिए शुभ भावना होती है, सबके लिए शुभ कामना होती है, दुआएं होती हैं। और जब ये सब होता है तब हमारा अपना, क्योंकि हम शरीर में है ना अभी, तब हमारा अपना दुआओं का जमा खाता बढ़ता है, हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है, हम और शक्तिशाली हो जाते हैं। तो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? दूसरे की शक्ति को नहीं काटना, जो शक्ति हमारे पास है उसका इस्तेमाल करना है, अन्य आत्माओं की मदद करके। कल परसों के ही बाबा की जो मैं आपसे बात करी थी, बताया था कि बाबा कहते हैं शरीर का कतरा कतरा यूज करें सेवा करने में, अन्य आत्माओं को सुख देने में। वो आपकी अपने लिए भी सेवा होगी, क्योंकि ये शरीर तो अपना नहीं है ना, ये तो टेम्परेरी है, एक ड्रेस है, इसको छोड़ के नई ड्रेस मिलेगी, नया कॉस्ट्यूम, नए रूल्स, नया काम। तो उसके लिए हमें क्या करना है? अपने अंदर से आत्मा को सारे कार्य करने हैं, पर इस शरीर में है तभी तक हो सकेगा। तो बाबा कहते हैं इस शरीर की वैल्यू करो, इसको समझो, इतनी सुंदर प्राप्ति है परमात्मा के द्वारा जो हमें मिली हुई है। क्योंकि सर्व प्राप्तियों का हम, सर्व खजानों का, सर्व गुणों का हम तभी तक उनको पक्का कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक हम इस शरीर में हैं। पहले भी कई दफा ये बात हुई है, हम सबका, मोस्टली सबका ये लास्ट जन्म होगा, किसी एक आधे का कोई रहा होगा तो फिर से होगा। तो अब जब शरीर छूटेगा तो जितना कार्य हमने करा है वो ही हमारे साथ जाएगा। जब चीजें छूट गई हैं तो हम सबको पता है अंश से वंश बनते देर नहीं लगती। और अभी अगर शरीर छूट गया तो अभी तो कुछ और साल है ना इस सृष्टि के अंत होने में, तो फिर समझिए वो अंश कितने गुना बढ़ जाएगा। हम सब तो इस चीज को जानते हैं, सिर्फ खुद को रिकॉल कराने की देरी। तो यही सब मेरे अंदर चिंतन मनन चलता रहता है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि अपने आप को बस, संस्कारों का शुद्धिकरण हो जाएगा जब हम अपने अंदर सिर्फ पवित्रता, ज्ञान, महावाक्य बाबा की, उनको अंदर धारण करते हैं, अपनी धारणाओं का इस्तेमाल करते हैं, शक्तियों को, गुणों को डेली प्रैक्टिकली यूज करते हैं। पढ़ना लिखना अब बाबा कहते हैं कोई जरूरत ही नहीं है, हो गया, आपने बहुत लिख लिया, पढ़ लिया, सीख लिया, अब समय है अपने साथ बैठने का, जो सबसे इम्पोर्टेंट बाबा ने सिखाया, जिसके बाद ही हम सब में, हम सभी जानते हैं कि जब से हमने अपने साथ, अपने मन के साथ बैठना शुरू करा, तभी से हम स्वयं को और अच्छी तरह से जान पाए, अपनी कमियों को ढूंढ पाए, अपनी दिक्कतों को ढूंढ पाए और बाबा की श्रीमत अनुसार उनको सही करते चले गए और परिवर्तन आता चला गया। बाबा ने हमें क्या से क्या बना दिया हम स्वयं जानते हैं सभी, और अभी तो और अंदर चेंजेस लाने हैं, स्कोप है अभी। तो क्या हम सभी वो सारे चार्ट्स को मेंटेन कर रहे हैं अपने उनके संस्कारों के, जो बाबा ने बोला था? जब मनन करने बैठते हैं तो आदतें सामने आती हैं, तो क्या हम उनके ऊपर वर्क कर रहे हैं? बस यही चेकिंग पॉइंट्स है। क्या जब मैं मन के साथ बैठी, मैंने उसको पूछा, उसने मुझे बताया भी, तो क्या मैंने कार्य किया या बस जान लिया ठीक है अभी तो हो गए, मेरे को 15 मिनट हो गए बैठे हुए, अब जाके मुझे बताया अब तो मेरा टाइम ओवर हो गया। टाइम को देख के तो नहीं चलते सदा। बाबा कहते हैं समय के पाबंद होना बहुत अच्छी बात है, किंतु समय के अनुसार इतना ना चलें कि कुछ कार्य इम्पोर्टेंट था पर उसको बीच में छोड़ दिया कि नहीं मैंने तो आज सोचा था 15 मिनट ही है, मैं 15 मिनट ही बैठूंगी, अब ठीक है ना, पता तो चली गया, इसको बाद में कर लूंगी। नहीं, वो बात कभी नहीं आता। वो 2-5 मिनट और बैठ के उसको वहीं फिनिश करिए, तो 2-5 मिनट आपने वेस्ट नहीं करे, आपने अपने आने वाले कल्प में उस छोटी सी बात का विकराल रूप होने से बचा लिया, उसको खत्म कर लिया, उसका दी एंड कर दिया। स्कोप है कुछ नया, कुछ सुंदर बल भरने के अंदर, कोई मोती पहनने का,
समय हो जाता है, जिसको हम लोग छोड़ देते कि नहीं मुझे तो वहां पे 8:30 पहुंचना था, ओहो 8:25 तो घर पे हो गए, चलो बाद में करेंगे। नहीं होता, बात कभी आता ही नहीं है। समय जब हम मन के साथ बैठे, सोच के बैठे थे 15 मिनट बैठेंगे, वो सही है ना। हम 15 मिनट बैठे और 15 मिनट के एंड में जाके मुझे वो चीज मिली जो मैं चाह रही थी। तो यहाँ पर एक बात और जो याद रखने योग्य है वो ये है कि जब समय ने मुझे दिखाया, मेरे सामने वो पॉइंट आया है, अर्थात अभी राइट टाइम है उसको सही करने का। उसका ये मतलब होता है। ये मतलब नहीं होता कि उसे छोड़ के हम वेट करें कि जब नेक्स्ट टाइम मैं बैठूंगी तब मैं इसको ठीक करूंगी। वो नेक्स्ट कभी नहीं आता, क्योंकि बोलते हैं ना, जो समय बीत गया वो नहीं आता, जो पल बीत गया वो नहीं आएगा। बीती पर बिंदु लगाओ और आगे बढ़ो। यही वो टाइम होता है जब समय ने हमें कुछ दिखाया, क्योंकि हम बैठे थे ना, हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी थी मन बुद्धि को। अब मन ने सोचा, फिर बुद्धि को पिक्चर दी, ठीक है उसमें टाइम लग गया, पुरानी बात थी वो सामने लाया, उस कचरे में से ढूंढ के लाया, तो टाइम लग गया। पर टाइम क्यों लगा ये सोचने वाली बात है, क्योंकि राइट टाइम वो था जब वो सामने आया। पहले तो हमारी कोशिश थी, और कोशिश कामयाब कब होती है? राइट टाइम आने पर। ये हम सभी जानते हैं, इतना प्रैक्टिकल अनुभव तो सबको है। हम सभी बोलते हैं ना, समय से पहले भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता। तो ये वही वाला पॉइंट है कि हमें वो तभी दिखाई देती है चीज जब उसका राइट टाइम होता है, और राइट टाइम है तो उसको छोड़ना नहीं है। 2, 5, 10 मिनट अगर एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो उसको लगाएं, क्योंकि अगर वो टाइम लगाया तो जो टाइम आपको लग रहा है ना वेस्ट हुआ, मुझे वहां पहुंचना था, तो आप वहां पहुंचेंगे तो सब कुछ आपको आपके लिए वेट करता हुआ मिलेगा, और उससे भी नहीं, बहुत खुश, हैप्पी, इजी वे में मिलेंगे सब। तो आज यही कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रही थी, डिस्कस करना चाह रही थी कि मैंने अपने ऊपर कार्य किया है इन बातों पर, तो अंदर परिवर्तन आता है, इजी होता है। टाइम का पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सही है, पर जब हम अपने साथ बैठे हैं तो वहां 2, 5, 10 मिनट कोई गलत नहीं होता। वो क्योंकि समय अनुसार ही चीज हमारे सामने आती है, तो हमें उसको ठीक करने के लिए भी समय तभी देना पड़ेगा। और या फिर इतने दृढ़ निश्चय हो आपकी, अभी छोड़ा है और इतने बजे बैठूंगी तो बैठे और उसको क्लियर करें। अगर कभी ऐसी परिस्थिति भी आई कि छूटा वो चीज, है ना, ट्रेन छूट रही है, फ्लाइट छूट रही है, तो वो बात अलग हो जाती है। तो आप बट उसके लिए टाइम निर्धारित करें और फिर से बैठ के उसको बिल्कुल उसको फिनिश करेंगे जड़ से, उसका अंश भी नहीं छोड़ना। क्योंकि जितने दिन का गैप आप देंगे पता चलने के बाद, जितना टाइम, जितना दिन, समय, तो उतना मल्टीप्लाई होता चला जाता है, क्योंकि हमने उसको रिफ्रेश कर लिया ना, हम उसको सामने ले आए, तो वो अंश से वंश बनना इसको बोलते हैं। तो आज के कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे शेयर करे। ओम शांति।